ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब बात कर लेते हैं चंडीगढ़ में चल रहे पूरण सिंह के पब्लिसिटी स्टंट की। और सबसे बड़ा सवाल यह कि पूरण के पीछे आखिर है कौन। आशुतोष महाराज जी के समाधि में जाने के बाद से लगातार उनके और दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के खिलाफ साजिश के तहत याचिकाएं दायर की जा रही हैं, लेकिन अदालत में ऐसे याचिकाकर्ताओं को मुंह की खानी पड़ रही है। शुक्रवार को एक और याचिका पर सुनवाई के दौरान पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता को जमकर लताड़ लगाई और सुनवाई को मंगलवार तक के लिए टाल दिया। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के संचालक आशुतोष महाराज जी के शव के पोस्टमार्टम करवाए जाने की याचिका पर सुनवाई को मंगलवार तक के लिए टाल दिया है। लेकिन इस याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता पूरण सिंह की जमकर खिंचाई की। हाईकोर्ट ने याचिका के मूल आधार पर ही सवाल उठाते हुए कहा कि अदालत में सस्ती लोकप्रियता के लिए नहीं बल्कि अपने अधिकारों की प्राप्ति के लिए याचिकाएं दायर की जानी चाहिए। अदालत ने कहा कि पोस्टमार्टम के लिए याचिका पुलिस के पास जानी चाहिए और अगर पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती तो फिर अदालत से हस्तक्षेप की उम्मीद रखनी चाहिए। आज कोर्ट में जब हियरिंग शुरू हुई तो जज साहब ने कहा कि जो रिप्रेजेंटेशन आपने दिए हैं उसका सबूत पेश करो, क्या वाकई उनको दिए हैं या नहीं दिए हैं। तो हमने कहा कि हमारे पास उसकी रसीद है जो हम कोर्ट पे पेश कर सकते हैं और अगली सुनवाई के दिन दिखा दिए। जो एसएचओ को रिप्रेजेंटेशन दिया उसके जो रसीद ली गई है ना उसका नंबर नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग 18 के लिए रखा है, मंडे की छुट्टी है इसलिए। अपने आप को आशुतोष महाराज का ड्राइवर बताने वाले शख्स पूर्ण सिंह ने इस मामले में याचिका दायर की है। हालांकि इससे पहले भी पूर्ण सिंह की 2 याचिकाएं रद्द हो चुकी हैं। याचिकाकर्ता के वकील ने अदालत में कहा कि उन्होंने पुलिस से भी गुहार लगाई है, जिसके सबूत वो अदालत में अगली सुनवाई के दौरान पेश करेंगे। एसएसपी ने भी मीठी गोली दे दिया कि जाओ भाई अब देखेंगे करेंगे। और जब डिप्टी कमिश्नर को गए तो उसने भी वही गोली दे दिया। जब फिर हाई कोर्ट में आए तो उसको पता चला कि हाई कोर्ट में फिर पूरण सिंह पहुंच गया, तो वो दबी हुई जो फाइल है वो फिर उठाई कल, फिर उन्होंने कार्रवाई शुरू कर दिया है। तो मेरे को बोला है कि बयान दे के जाओ, तो आज मैं बयान भी दूंगा, उधर बयान दर्ज कराऊंगा। इससे पहले भी पूर्ण सिंह ने 2 याचिकाएं पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में दायर की थी। पहली याचिका में संस्थान के संस्थापक आशुतोष महाराज के शव का पोस्टमार्टम करवाने की मांग की गई थी, जबकि दूसरी याचिका में संस्थान की संपत्ति की निगरानी के लिए प्रशासक नियुक्त करने की मांग की गई थी, लेकिन दोनों याचिकाएं अदालत ने रद्द कर दी थी। इसके बाद बड़ा सवाल ये है कि क्या याचिका दायर करने वाले लोगों के पीछे किसी और का हाथ है जो दिव्य ज्योति जागृति संस्थान को बदनाम करना चाहते हैं, वरना एक सामान्य शख्स पूर्ण सिंह जो कि आर्थिक रूप से भी मजबूत नहीं है, बार बार फटकारे जाने के बाद भी अदालत क्यों पहुंच रहा है। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के संस्थापक आशुतोष महाराज के खिलाफ अक्सर याचिकाएं दायर कर सुर्खियां बटोरने वाले पूरण सिंह और उनके वकील को आज पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में जमकर लताड़ पड़ी है। दरअसल एक नई याचिका में पूरण सिंह ने मांग की थी कि आशुतोष महाराज के शव का पोस्टमार्टम करवाया जाए और पूरी जांच सीबीआई को सौंपी जाए, लेकिन हाईकोर्ट ने कहा है कि याचिकाएं अपने अधिकारों को पाने के लिए दायर की जानी चाहिए, न कि पब्लिसिटी के लिए। हालांकि फिलहाल इस याचिका को रद्द नहीं किया गया है, लेकिन हाईकोर्ट के पिछले रुख को देखते हुए इस याचिका का भी रद्द होना लगभग तय है। कैमरामैन मयंक मोगिया के साथ मनोज कुमार, खबरें अभी तक, चंडीगढ़। हमारे साथ हमारे सहयोगी मनोज कुमार चंडीगढ़ से इस पूरी खबर पे और जानकारी के साथ मौजूद हैं। बहुत सारे सवाल खड़े हो गए हैं इस पूरी खबर को देखने के बाद। मनोज, बड़ा सवाल यही है कि लगातार याचिकाएं खारिज होने के बावजूद ये शख्स याचिका लेकर पहुंच जा रहा है और जैसा कि आपने बताया कि इसको फटकार भी लगी है और टिप्पणी इतनी बड़ी हुई है कि आप अपने हकों को पाने के लिए याचिका दायर कर सकते हैं, यानी कि इस याचिका में आधार नहीं है। क्या पूरण सिंह बदनीयती के तहत ऐसा कर रहा है, और ऐसा कर रहा है तो उसके पीछे करवाने वाले कौन से लोग हैं? इन सारे मसलों पे आपसे हम जानकारी चाहते हैं।
देखिए मनीष, जो याचिकाएं दायर की गई हैं पूरण सिंह के द्वारा, पहले 2 याचिकाएं वो भी रद्द हुई हैं। अब ये याचिका जो फ्रेश पिटीशन फाइल की गई है, इससे ये साबित होता है कि पूरण सिंह जो अपने आप को ड्राइवर बताते हैं, उनका कोई बहुत ज्यादा सीधा संबंध नहीं है आशुतोष महाराज से या दिव्य ज्योति जागृति संस्थान से। तो क्यों एक साधारण से शख्स को इतनी दिलचस्पी है दिव्य ज्योति जागृति संस्थान में और आशुतोष महाराज के शव का पोस्टमार्टम करवाने में, ये सवाल यहाँ पर खड़ा होता है। और इसको समझने में कोई ज्यादा परेशानी किसी को भी नहीं होनी चाहिए कि इसके पीछे कोई ना कोई दूसरी शक्तियां हैं जो काम कर रही हैं, जो पूरण सिंह का चेहरा इस्तेमाल करके और अपने हितों को साध रही हैं। क्योंकि लगातार याचिकाएं हाईकोर्ट में आ रही हैं और वो खारिज भी हो रही है, लेकिन फिर से फ्रेश पिटीशन फाइल कर जाती है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर निजी हित को साधने की कोशिश हो रही है। और जहाँ तक पूरण सिंह की ये याचिका है, उसमें पोस्टमार्टम की मांग की गई। सबसे बड़ी बात यह कि सीबीआई जांच की वो मांग कर रहा है, लेकिन हाईकोर्ट ने साफ कहा है कि पब्लिसिटी पाने के लिए आप ये सब कर रहे हैं, जो कि ठीक नहीं है। तथ्यों को अपने ठीक कीजिए, और अगर आपको साथ कोई आपके अधिकारों का हनन हो रहा है तो उसके लिए पुलिस है, जिला प्रशासन है, आप उनके पास जा सकते हैं। अगर वहां पर आपको संतुष्टि नहीं मिल रही है उनके कार्यप्रणाली से, तो फिर हम कुछ यहाँ से डायरेक्शन इशू कर सकते हैं। लेकिन सीधे हाईकोर्ट में पहुंचना, इसको अदालत उचित नहीं मानती है। जी, उचित नहीं मानती है। और सबसे बड़ी बात तो ये है मनोज, अगर हम पिछले रिकॉर्ड की बात करें तो अब से कुछ सालों पहले भी पूरण सिंह माफीनामा दे चुका है। उसने ये माना है कि उससे गलती हुई है और उसने कुछ तथ्य ऐसे प्रस्तुत किए थे जिससे संस्थान की मर्यादा को आंच आती थी। उस बाबत उसने माफी मांगी है। बावजूद इसके 5-7 साल बाद फिर से वो एक्टिव हुआ है और लगातार याचिकाएं दाखिल किए जा रहा है अदालत के रुख के जानने के बावजूद। देखिए, पूरण सिंह की अगर हम बात करें तो उसकी भूमिका आशुतोष महाराज के समाधि में जाने से पहले और समाधि में जाने के बाद दोनों तरफ उसने सक्रिय भूमिका निभाई है। खासकर दिव्य ज्योति जागृति संस्थान को अगर हम ये कहें कि उसके खिलाफ साजिश रचने में या संस्थान को बदनाम करने में। इससे पहले जब आशुतोष महाराज समाधि में नहीं थे, तभी उसने वित्तीय अनियमितताओं की बात कही थी और इसके अलावा तमाम आरोप आश्रम पर लगाए थे। और उसके बाद कोर्ट से तभी पूरण सिंह को फटकार पड़ी थी और उसके बाद लिखित में उसने जिला प्रशासन के सामने माफीनामा दिया था कि उसने कुछ लोगों के बहकावे में आकर इस प्रकार की जो कार्रवाई थी वो की थी। लेकिन अब वो फिलहाल अपने कार्यों के लिए माफी मांगता है और ये लिखित में माफीनामा आज भी दिव्य ज्योति जागृति संस्थान का जो प्रबंधन है उसके पास मौजूद है। और अब जबकि आशुतोष महाराज समाधि में है, जैसा कि उनके भक्तगण दावा करते हैं, उसके बाद वो लगातार उनके सबका पोस्टमार्टम करवाने में, उनकी संपत्ति पर प्रशासक बैठाने में, उनकी संपत्तियों को जो तमाम संगठन है उनमें वितरित करने में इस प्रकार की याचिकाएं डाला है। तो मंशा यहाँ पर साफ है पूरण सिंह की कि वो पूरण सिंह की मंशा से ज्यादा इसमें पीछे जो ताकत है उसको भी समझने की जरूरत है, क्योंकि पूरण सिंह की भूमिका हम देख रहे हैं और जो जानकारी है हमारे पास उसके मुताबिक वो एक अदना सा आदमी है जो आर्थिक तौर पे भी बहुत ज्यादा मजबूत नहीं है और लगातार हियरिंग्स हो रही हैं। इसमें जो खर्चा आ रहा है ये सब कौन वहन कर रहा है और किसके इशारे पे ये सब कुछ हो रहा है? सोर्सेज बताते हैं कि उत्तराखंड की कोई शक्ति है जो पीछे से प्ले कर रही है। इस बात में कितना दम है? देखिए, सूत्र जो बता रहे हैं उनके मुताबिक उत्तराखंड के बहुत ही कद्दावर कांग्रेसी नेता हैं। अगर हम उनकी बात करें, सतपाल महाराज, जो कि हाल ही में उनका मुख्यमंत्री के लिए भी नाम सामने आ रहा था, बताया जाता है कि वो इस पूरे जो पूरण सिंह के द्वारा याचिकाएं दायर हो रही है उसके पीछे कहीं ना कहीं उनका हाथ है। हालांकि इस दावे में कितनी सच्चाई है ये फिलहाल कहना मुश्किल है, लेकिन कहीं ना कहीं नाम उनका जरूर सामने आ रहा है। तो पूरण सिंह से इस बारे में कई बार बातचीत करने की कोशिश की गई, लेकिन पूरण सिंह का यही कहना है क्योंकि वो आशुतोष महाराज के साथ रहा है, उनका ड्राइवर रहा है, तो ऐसे में उसे चिंता है दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की और आशुतोष महाराज के हितों की, इसलिए वो याचिकाएं दायर कर रहा है। लेकिन सच्चाई इसमें नहीं है, कहीं ना कहीं दूसरी शक्तियों का इसमें हाथ है। मनीष, कुछ बातें और जानना चाहते हैं। संस्थान के ऊपर पूरण सिंह ने पहले ये आरोप भी लगाया था कि यहाँ पे मालिकाना हक पाने को लेकर जद्दोजहद चल रही है, जिस कारण से ये सारा मामला है। लेकिन इस बाबत संस्थान ये पहले ही स्पष्ट कर चुका है कि यहाँ पे स्वयंसेवक हैं, यहाँ पे किसी का कोई मालिकाना हक नहीं है। ये संस्थान सबके लिए और हर कोई यहाँ पे वॉलंटियर है और समाज सेवा के लिए काम कर रहा है। ये संस्थान का वर्जन था, उसके बाद भी याचिका दाखिल की गई है। अब संस्थान के पास क्या ऑप्शन बचता है?
संस्थान पूरण सिंह को लेकर अटैकिंग क्यों नहीं हो रहा है, और अगर बदनीयती से पूरण सिंह ऐसा कर रहा है तो संस्थान क्या कुछ करने जा रहा है, क्या प्लानिंग्स हैं उसकी, उस बारे में आप कुछ बता पाएं? देखिए मनीष, जहाँ तक संस्थान की बात है, संस्थान पर जो आरोप लगते रहे हैं कि ये आशुतोष महाराज के जाने के बाद उनका उत्तराधिकारी कौन होगा, गद्दी पर कौन बैठेगा, संपत्ति का मालिकाना हक किसे मिलेगा, ये कुछ सवाल थे जो उठाए गए। और जो प्रबंधन है दिव्य ज्योति जागृति संस्थान का, उसके ऊपर कई सवाल निशान भी लगाए गए। लेकिन जो प्रबंधन का रुख है या उनका जो पक्ष है वो यही है कि जो दिव्य ज्योति जागृति संस्थान है वहां पर उत्तराधिकार का कोई प्रावधान ही नहीं है, ना ही कोई इस प्रकार की अन्य डेरों में हमने देखी है, आश्रमों में देखी है कि एक जो हम कह लें प्रमुख होते हैं, उनके जाने के बाद किसी को उस गद्दी पर बैठना होता है, तो गद्दी वहां है ही नहीं, तो ऐसे में उत्तराधिकार का सवाल ही नहीं उठता है। और जहां तक संपत्ति की बात है, वो सारी संपत्ति जो प्रबंधन है, एक रजिस्टर्ड प्रबंधन है, वो संचालित करता है और उसका बाकायदा जो इनकम टैक्स है वो भरा जाता है। तो कहीं भी इसमें लाग लपेट नहीं है, कोई भी तथ्य को किसी को छिपाया नहीं गया, सब कुछ सबके सामने है और इस पर किसी एक व्यक्ति का मालिकाना हक नहीं है। ये जो प्रबंधन है उसका मालिकाना हक है, वही इसको संचालित कर रहा है। तो ऐसे में संपत्ति हड़पने का कोई सवाल ही नहीं है। खासकर जो गुटबाजी बताई गई है दिव्य ज्योति जागृति संस्थान में तमाम जो प्रमुख है उनके बीच में, तो ऐसी उन बातों से भी दिव्य ज्योति जागृति संस्थान ने इनकार किया है। ऑप्शन उनके पास ये बचता है कि सबसे बड़ा उनके पास जो सबूत है वो माफीनामा जो लिखित में पूरण सिंह ने जिला प्रशासन को सौंपा था, वो उनके पास आज भी मौजूद है। वो कोर्ट की शरण जा सकते हैं, कोर्ट में कह सकते हैं कि पूरण सिंह ऐसे में तो मुश्किल में पूरण सिंह भी फंस सकता है। जी बिल्कुल, ये जो कुछ हो रहा है पूरण सिंह जिस प्रकार से कर रहे हैं, ये उनके ऊपर उल्टा भी पड़ सकता है, क्योंकि वो पहले ही माफीनामा लिखकर दे चुके हैं और उन्होंने आश्वासन भी अपने माफीनामे में दिया है कि वो भविष्य में इस प्रकार की किसी भी गतिविधि में शामिल नहीं होंगे। खासकर दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के खिलाफ वो इस प्रकार की झूठी याचिकाएं अदालत में नहीं डालेंगे। लेकिन उसके बावजूद अभी ये हो रहा है, तो फिर एक बड़ा सबूत है दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के पास, लेकिन वो लोग कोर्ट अभी तक नहीं पहुंचे हैं, अप्रोच नहीं किया है। तो ये ऑप्शन के पास खुला हुआ है और अगर वो जाएंगे तो जाहिर सी बात उनको राहत जरूर मिलेगी कोर्ट से। चलिए, पूरी खबर पे नजर बनाए रखिएगा, जो भी गतिविधि होगी उसकी जानकारी हम आपसे लेते रहेंगे। मनोज कुमार, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मसले को बताने समझाने के लिए। तो ये पूरण सिंह की का पब्लिसिटी स्टंट है जो आप देख पा रहे हैं, क्योंकि अदालत की तरफ से फटकार लगने के बावजूद, याचिकाएं खारिज होने के बावजूद वो इस जिद पे अड़ा हुआ है कि बदनीयती के तहत जो आरोप हैं उसको वो साबित करे, जबकि अदालत इस बाबत कह चुकी है कि ये मामला पुलिस प्रशासन के बनते हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन पे पूरण को भरोसा ही नहीं है। तो इसे क्या कहें, ये सिर्फ सुर्खी पाने की कोशिश नहीं है क्या? फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं।